दोस्तों, किसानों का आंदोलन फ़िलहाल जारी है। 20-21 दिन हो चुके हैं और ठंड बेहद बढ़ती जा रही है। ठंड डेली बढ़ रही है। ऐसा वक्त आ चला है कि दोपहर जो है, दोपहर में ही 3-4 बजे के बाद से वो सूरज ऐसा लगने लगता है कि डूब रहा है और ठंड बढ़ रही है। माएँ अपने बच्चों को छतों से बुला लेती हैं, बाहर से बुला लेती हैं। आदमी भी शाम को बाहर निकलना अवॉइड कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि इस साल पिछले साल से कहीं ज़्यादा तगड़ी ठंड पड़ रही है और ये मुझे भी महसूस हो रहा है। और ऐसे में ये सोचकर रूह थोड़ी सी कांप जाती है कि लोग अपने घरों को छोड़कर एक बेहद बेहद शक्तिशाली तानाशाह से टक्कर लेने के लिए निकले हुए हैं। वो ट्रॉलियों में रह रहे हैं, वो सड़कों पर खाना बना रहे हैं। मैं कितने बार ये बात कहता हूँ और जितने बार भी रोज़ लगभग ये ख्याल आता है, रोज़ 2-3 मौतें हमें किसानों की ऐसी बुरी खबर आती है। कोई भटिंडा से शहीद हो रहा है, कोई सोनीपत से शहीद हो रहा है, कोई कैथल से शहीद हो रहा है। तो पंजाब हरियाणा के ख़ास तौर पे जो किसान हैं वो लगातार शहादतें दे रहे हैं और जो देश की सरकार है उसे कभी गुजरात, कभी मध्य प्रदेश, कभी बनारस यहाँ फिरने से ही फुर्सत नहीं है। कुछ मंत्रियों ने शुरुआत में ये प्रयास किया कि वो किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन वो बातचीत को लटका रहे थे। वो अपने पुराने षड्यंत्र, पुराने जो तरीके थे डिले करने के, फंसाने के, अपने जो बातों के लच्छों में फंसाने के, घुमाने के और अमेंडमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं, जो उन्होंने किया है वो पूरा सब कुछ किसानों के भले के लिए है, किसानों के लिए बेहतरीन है। और उसके बाद अमेंडमेंट, इतने सारे संशोधन ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप संशोधन ऑफ़र कर रहे हैं तो आप मान जाइए कि आपके जो बिल हैं उसमें भारी कमी तो आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। और उसके बाद जैसा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो दिल्ली विधानसभा में कहा कि भाजपा के सभी मंत्रियों को ये बताया गया है, रटा रखा है, एक ही लाइन रटा रखी है कि यदि लोगों को बताना है कि इसका फ़ायदा क्या है तो वो एक ही लाइन रटा रखी है। वो लाइन रटा रखी है कि अब भारत में कहीं भी बेचने की, उनको अपनी फसल बेचने की आज़ादी है। जबकि सभी किसान संगठन, सभी किसान ये बात कह रहे हैं। हर आम जन जानता है कि वहाँ की फसल वो पहले भी कहीं भी बेच सकता था। अगर वो कहीं दूर जाकर नहीं बेच रहा था, मान लीजिए अब अगर कोई फैज़ाबाद का किसान वो मान लीजिए तमिलनाडु जाकर बेच नहीं रहा था, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसको पड़ता नहीं खा रहा था, वो ट्रांसपोर्टेशन में उसको बियर नहीं कर सकता। छोटी सी उसकी जो क्वांटिटी है वो ले जाके कहाँ वो चेन्नई की मंडी में या फिर वो हैदराबाद की मंडी में बेचेगा। तो वो वहीं अगल बगल में बेचकर जहाँ पे उसको खर्च पड़ता खाएगा वो वही तो करेगा। तो अभी पहले भी यही चीज़ थी, अब वो एक चीज़ रट लगा रखी है और बता रहे हैं कि एमएसपी नहीं जाएगा, ज़मीन नहीं जाएगी। अरे तो ये बेनिफिट थोड़ी है, आपने तो बेनिफिट के लिए किया है। क्या बेनिफिट है आप बताइए तो। आप लोग लगातार, जो सरकार है वो पूंजीपतियों के दबाव में लगातार षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रही है, षड्यंत्र पे षड्यंत्र कर रही है। सर्वप्रथम तो कोरोना के समय में जब इतना हड़कंप मचाया हुआ था, पूरे देश को बंद कर दिया था, और ऐसे समय में उन्होंने जो पार्लियामेंट के सेशन में धक्के से राज्यसभा में आपने ये बता दिया कि कोरोना के लिए ये कृषि बिल पास कर दिए गए हैं। उस वक्त आपने मत विभाजन नहीं कराया। जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 सालों में ये शायद पहला ऐसा कानून होगा राज्यसभा में जो बगैर वोटिंग के पास करा दिया गया है। उसके खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों के लगभग सांसद धरने पे बैठे, रात को संसद के बाहर लॉन में सोए। वो इतना सब हुआ, आपने धक्के से पास कराया, आपने गिनती तक नहीं की और उसके बाद आपने ये कानून थोप दिया है। जहाँ के किसान सबसे ज़्यादा देश को सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ के किसान आपके खिलाफ वो ठंड में धरना दे रहे हैं और आप यहाँ से वहाँ फुदकते फिर रहे हैं। आप किसानों को कोई एक भी एडवांटेज बता नहीं पा रहे हैं। आप बिल्डर्स को,
कॉन्ट्रैक्टर्स को, तरह तरह के ट्रेडर्स को, आप अपने जो पक्ष के लोग हैं उनको साफा बांध के, पगड़ी बांध के, तरह तरह के वेशभूषा बना के और फर्जी किसान संगठन बना के आप मंत्रियों से मिलवा रहे हैं, मीडिया में छपवा रहे हैं कि किसान संगठनों के नेताओं से मिले कृषि मंत्री फलां फलां, और बताना चाह रहे हैं कि बड़ा समर्थन मिल रहा है, देश को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ किसान जान दे रहा है। आप सोचिए संवेदनहीनता की हद। कल संतराम सिंह जो एक सिख लीडर थे, वो बेचारे इतने परेशान हो गए किसानों की व्यथा देखकर। रोज आते थे वो सिंघू बॉर्डर पर और रोज़ वो मदद देते थे, कंबल वगैरह जो भी उनसे बन पड़ता था। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो साथ में जो उनकी टीम थी, वो लेकर आती थी चंदे करके। और जब उनको लगने लग गया कि किसान इतना जो, क्योंकि वो किसानों के साथ उठ बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, वो देख रहे हैं कि कितनी ठंड में, कितनी दयनीय हालत में किसान रह रहा है। मैं तो नहीं रह रहा हूँ वहाँ पे, मैं तो केवल टीवी पे थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, लेकिन ठंड को बर्दाश्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और किसान वहाँ पर किन हालातों में रह रहा है, उसमें से एक बड़ी आबादी बुजुर्गों की है, और वो बेचारे देख नहीं पाए। उन्होंने व्यथा देखकर अपना जो एक खत लिखा, और वो खत लिखने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री को किसी को सुध नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री है जो दिल्ली में एक जब किसान का प्रदर्शन हो रहा था आम आदमी पार्टी का, उसमें एक किसान यदि पेड़ से गिरकर वो उसने आत्महत्या कर ली थी, पेड़ से गिर गया था बल्कि वो, तो उसमें ट्वीट कर रहे थे, बहुत सहानुभूति दिखा रहे थे। और अब वो प्रधानमंत्री बिल्कुल गायब हैं। वो, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों का आके सामना करें। अगर आप इतना ज़्यादा बार बार कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई साहब, सारा देश आपके खिलाफ खड़ा हुआ है और आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। बताना चाह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उनको। आप ही एक सर्वज्ञाता हैं क्या? देश के सैनिक, भूतपूर्व सैनिक साथ में आ रहे हैं, वर्तमान सैनिक, पुलिसकर्मी समर्थन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले समर्थन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे मझोले दुकानदार, ट्रेडर्स, सब तो समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन कर रहे हैं, हर आम आदमी समर्थन कर रहा है। सब बेवकूफ़ हैं, केवल आप ही एक सर्वज्ञ हैं जो कि बता नहीं पा रहे हैं कि क्या फ़ायदा है। तो ये जो आप कर रहे हैं, आपने धक्के से कोरोना के समय में जब कायदे से बंदी होनी चाहिए थी, आपने धक्के से राज्यसभा में ये बिल धकेल के पास करने का नाटक किया। और अब जब संसद का शीतकालीन सत्र, जो कि नियम है, आता है, शीतकालीन सत्र है, वो बुलाया जाना चाहिए। आपको पता है कि वो जब आएगा तो किसान आंदोलन को लेकर, कृषि बिलों को लेकर हंगामा होगा। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप वो फेस कर सकें, अपने मुट्ठी भर विपक्ष को भी। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप भी एक भी सवाल का सामने खड़े होकर, एक अदने से किसान का भी, समझिए कि फतेहाबाद के या भटिंडा के किसान का आप जवाब दे सकें। आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप झूठ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आज कह दिया गया कि ये किसानों के बिल दरअसल भाजपा की चुनावी फंडिंग के लिए आए हैं। ये किसान बिल देश के भले के लिए तो कतई नहीं आए हैं। और आप देश को एक टकराव की राह पर ले जा रहे हैं। रास्ते आपने रोके हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट से ये बयान दिलवा रहे हैं कि रास्ते नहीं रोकने चाहिए किसानों को। तो आपका क्या कहने का मतलब है कि वो विंटर भर, वो गर्मी में, सर्दी गर्मी बरसात, वो बैठा रहे, आप तवज्जो नहीं देंगे, आप उसको रामलीला मैदान तक नहीं जाने देंगे, अपनी बात नहीं कहने देंगे, आप उससे मिलेंगे नहीं, आप उसको समझाएंगे नहीं, आपको समझाने की शक्ति नहीं है, और आप वोट तक नहीं गिना पाए राज्यसभा में। आपने गैर कानूनी काम किया है, सीधी बात यह है। मैं किसान संगठनों से और देश के सभी जागरूक नागरिकों से यह विनती करूंगा कि आप लोग इस बात को उठाएं, इसको कैसे भी लेकर जाएं कि राज्यसभा में वोटों की गिनती कराएं। आज भी वो करा दें, आज फिर से बुलाकर फिर से वोटिंग करा दें, वो हार जाएंगे। ये बिल अपने आप में गैर मतलब एंटी इंडियन, एंटी फार्मर तो दूर की बात है, ये गैर कानूनी है पहले।